नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आप सभी लोगों के लिए दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। धन धान्य की वृद्धि हो, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मित्रों, आज हम आपको दीपावली पर्व के बारे में जानकारी देने के लिए जा रहे हैं कि दीपावली पर्व का हमारे हिंदुओं में इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। यूँ तो हमारे यहाँ प्रत्येक दिन या प्रत्येक माह हर दिन जैसा कोई ना कोई त्यौहार जरूर होता है, लेकिन इन 365 दिनों में यानी वर्ष में कार्तिक मास की अमावस्या को जो दीपावली का पर्व मनाया जाता है, वह भारतवर्ष में ही नहीं वरन पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे भारत के लोग, भारतीय प्रवासी वहाँ पर मौजूद हैं, वो बहुत धूमधाम से इस दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली आने के पूर्व लोग नए कपड़े खरीदते हैं, अपने घर की पूरी साफ सफाई करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं। उससे एक तो ये होता है कि साल भर की जितनी भी गंदगी है वो व्यक्ति की पूरी खत्म हो जाती है। दीपक जलाने से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर साल भर में प्रवेश करती वो सारी की सारी दूर हो जाती। एक वैज्ञानिक कारण हुआ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। एक ही मान्यता नहीं है, अलग अलग मान्यताएं इसके बारे में जुड़ी हुई हैं दीपावली पर्व के बारे में। तो आज हम आपको उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी मान्यताएं इस त्यौहार के द्वारा जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम ने त्रेता युग में रावण का वध किया था, उसके पश्चात वो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही माँ सीता और लक्ष्मण के साथ में अयोध्या वापस आए थे। तो उनके आगमन पर जहाँ जहाँ रास्ते में गांव पड़ते थे, उन सभी जगह लोगों ने घी के दीपक जला करके उनका स्वागत किया था और पूरा अयोध्या जो है पूरा दीप मालिकाओं से सजा हुआ था। तो इस कारण से भी यह त्यौहार ऐसा माना जाता है कि उस समय से ये त्यौहार मना जाता है। दीपावली का पूजन जो है ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि में महालक्ष्मी पृथ्वी लोक में विचरण करती, ऐसी मान्यता है। और जो घर साफ सुथरा होता है, जहाँ दीप मालिकाएँ प्रज्वलित की गई होती हैं, वहाँ पर आकर के लक्ष्मी जो है अपना स्थायी निवास करती हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए इस दिन जो है लोग अपने घरों में रात भर जागरण करते हैं, दीपक जलाते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में
भगवान कृष्ण इसी दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ग्वाल वालों के साथ में गायों को चराने के लिए गए थे। और जब वो लौट कर के शाम के समय जब वो वापस आए थे तो उस समय पूरे गोकुल वासियों ने पूरे गांव को जो है वो दीप मालिकाओं से सजाया था। पूरे गांव में दीपक जलाए हुए थे। तब से भी यह मान्यता चली आ रही है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय ऐसी भी मान्यता है कि भगवान ने नरकासुर का वध जो है नरक चतुर्दशी यानी दीपावली के एक दिन पूर्व किया था। तो दूसरे दिन खुशी में सभी लोगों ने जो है दीपक जलाए थे। नरकासुर का वध करके 16,000 स्त्रियों को उन्होंने उनके बंधन से छुड़ाया था और फिर उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो उस दिन से भी यह त्यौहार मनाया जाता है। सम्राट विक्रमादित्य के बारे में भी ऐसा प्रसंग है कि उनका राज्याभिषेक भी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हुआ था। तो इसी कारण से उस दिन दीप प्रज्वलित करके घर घर में खुशियाँ मनाई गई थी। तब से भी इस त्यौहार को ऐसे मनाया जाता है। सम्राट अशोक ने अपने दिग्विजय का अभियान इसी दिन से प्रारंभ किया था, इसलिए लोगों ने पूरे नगर में दीप प्रज्वलित किए थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हैं महावीर स्वामी, उनका निर्माण भी इसी दिन उनको प्राप्त हुआ था। इसलिए अनेक प्रांतों में वर्ष का प्रारंभ की जो शुरुआत है वो इसी दिन से की जाती है। आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने इसी दिन 1883 में अजमेर में गोलोक गमन किया था। अतः आर्य समाज में इस दिन का विशेष महत्व है, इसलिए भी लोग दीपावली मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ इस दिन प्रारंभ किया था। अतः रात्रि में पूजा के समय जो है दीपदान किए गए थे। महाभारत में उल्लेख है कि कार्तिक अमावस्या को पांडव अज्ञातवास से जो वनवास गए हुए थे उससे वो वापस आए थे, हस्तिनापुर लौटे थे। तो उनके स्वागत में लोगों ने दीपमालाएं प्रज्वलित की थी। तभी से दीपावली का भी प्रचलन चालू हुआ है। दीपावली के दिन ही राक्षसों का वध करके महालक्ष्मी ने जो है राक्षसों का वध किया था और उनके प्रकोप से वो इतनी ज़्यादा क्रोधित हो गई थी कि भगवान शिव के छाती पर उन्होंने पैर रख दिया था। तब से भी महाकाली को शांत करने के लिए इसका पूजन किया जाता है। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है जो कि विख्यात है, वो भी दीपावली के दिन से ही उसका निर्माण कार्य जो है वो उस दिन से प्रारंभ किया गया था। समुद्र मंथन के द्वारा कार्तिक कृष्ण अमावस्या को माता कमला का प्रागट्य समुद्र से हुआ था, इसलिए इस दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा उसके स्वागत में दीप मालिकाएं प्रज्वलित की जाती हैं। दानवीर राजा बलि भगवान विष्णु ने वामन का अवतार रखा था और तीनों लोग उसके जो है 3 पग में नाप लिए थे। तब उन्होंने जो है 3 दिन का राज्य उन्हें दिया था। तो वो भी दिन कार्तिक मास का था जिस दिन पूरे शहर में दीप मालिकाएं प्रज्वलित की गई थीं और माँ लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से वहाँ पर हुआ था। तो इस कारण से भी दीपदान किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह मुगलों की कैद से मुक्त होकर के इसी दिन अमृतसर लौटे थे। तब उनके उसमें जो है जगह जगह दीपक जलाए गए थे। स्वामी रामतीर्थ का जन्म एवं महाप्रयाण भी दीपावली के ही दिन हुआ था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ऐसा माना जाता है कि महाकाली का जो दर्शन है वो भी कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या की तिथि को ही उनको हुआ था। तो इस प्रकार की कई मान्यताएं हैं जिसके कारण से दीपावली का जो महत्व है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मित्रों, आप लोग खुशी से इस त्यौहार को मनाएंगे और निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेगी। आज हमने आपको दीपावली का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी, जिनको जानकारी नहीं होगी निश्चित रूप से उनके लिए एक नया विषय होगा।
इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।